प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 7 ईश्वर के भक्तों की मुक्ति। ईश्वर के भक्तों ने मुक्ति 4 प्रकार की मानी है, जैसे सालोक्य, सामीप्य, सादृश्य और सायुज्य। मुसलमान, ईसाई और ईश्वर भक्त केवल सालोक्य और सामीप्य को मानते हैं। सादृश्य और सायुज्य मुक्ति को वे नहीं मानते। आर्य समाजियों की मुक्ति पर इसके पहले लिख चुके हैं, जो इस लेख के पहले इसी पुस्तक में आ चुका है। आर्य समाज की मुक्ति सामीप्य मुक्ति के समान है। मतलब यह है कि मजहबी दुनिया या धार्मिक संसार की प्रत्येक प्रकार की मुक्ति इन्हीं 4 प्रकार की मुक्तियों के अंतर्गत आ जाती है। नाम में भेद है पर रूप में भेद नहीं है। बहिष्ठ और हेवन सालोक्य और सामीप्य मुक्ति के ही भेद प्रभेद है। अब देखना यह है कि ईश्वर के भक्तों की या मजहबी दुनिया की यह कल्पित मुक्ति है या बंधन, इस पर विचार करना है। पहले सालोक्य मुक्ति को लीजिए। सालोक्य मुक्ति क्या है? ईश्वर के लोक में, ईश्वर के राज में अथवा आसमानी बाप की बादशाहत में उसकी प्रजा बनकर रहना सालोक्य मुक्ति है। इसी ईश्वर के लोक को स्वर्ग, बहिष्ठ और हेवन भी कह सकते हैं। इसके पहले इसी पुस्तक में मुक्ति, नवजात और सैल्वेशन वास्तव में किसे कहते हैं, इसे खूब विस्तार के साथ लिख चुके हैं। मुक्ति कहते हैं नवजात को, नवजात कहते हैं छुटकारा को, छुटकारे और मुक्ति को अंग्रेजी में सैल्वेशन कहते हैं। बंधन से छूटकर स्वतंत्र हो जाने को मुक्ति कहते हैं। जो बंधन रहित नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है, वह कदापि मुक्त नहीं कहला सकता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्व का अर्थ है अपना, तंत्र का अर्थ है विस्तार, राज, अधिकार या शासन। जिस अवस्था में या जहाँ अपना विस्तार हो, अपना राज हो, अपना शासन हो और अपना अधिकार हो, वही स्वतंत्रता और स्वराज है। अतः मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वराज, यह तीनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक है। दूसरे का राज अच्छा भी होता है और बुरा भी। अच्छे से अच्छा राज, जहाँ तक कि रामराज भी स्वराज नहीं कहला सकता। रामराज है, स्वराज नहीं। जहाँ स्वराज नहीं है, जहाँ अपना राज नहीं है, जहाँ दूसरे का शासन है, दूसरे का अधिकार और दबाव है, जहाँ दूसरे की दया के भरोसे रहना है, जो परदेश और परलोक है, जो हमारा नहीं उसका लोक है, ऐसी सालोक्य मुक्ति का स्थान है। ऐसा स्वर्ग, ऐसा शिवलोक या विष्णुलोक, ऐसे बहिष्ठ या हेवन को या इसकी प्राप्ति की अवस्था को मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वराज नहीं कह सकते। जब तक तुम्हारे ऊपर दूसरे का शासन है, तब तक तुम परतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं। तब तक तुम बद्ध हो, मुक्त नहीं। राजा में भी लोग ईश्वर का अंश मानते हैं। एक समय ऐसा था जब राजभक्ति और ईश्वर भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा था। राजभक्त और ईश्वर भक्त बहुत बड़े और प्रतिष्ठित समझे जाते थे, पर अब वह बात नहीं रही।
अब स्वराज, स्वतंत्रता और मुक्ति का स्थान सबसे ऊंचा है और मुक्ति ईश्वर के लोक में बस जाने को नहीं कह सकते। सालोक्य मुक्ति मुक्ति नहीं है। ईश्वरलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक, स्वर्ग और बहिष्ठ कदापि मुक्ति के स्थान नहीं है। जहाँ अप्सराएं रहती हैं, जहाँ गाने वाले गंधर्व रहते हैं, जहाँ गिलमान और हुरे रहते हैं और जहाँ शराब की नदी बहती है, जहाँ देवताओं, शिवगणों, विष्णुगणों और फरिश्तों का शासन है, जहाँ ईश्वर, शिव, विष्णु, इंद्र और खुदा का अधिकार और शासन है, वह वासना का स्थान है, भक्ति और सेवा का स्थान है, गुलामी का स्थान है, परवशता और विवशता का स्थान है, ईर्षा और देश का स्थान है, सबका स्थान है, अच्छे से अच्छा है, पर स्वराज, स्वतंत्रता और मुक्ति का स्थान नहीं है। स्वराज वहाँ है जहाँ अपना राज है। परलोक, परदेश, स्वर्ग और सालोक्य मुक्ति के स्थान में स्वराज नहीं है। जहाँ स्वराज नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ मुक्ति नहीं। स्वराज परलोक में नहीं, स्वलोक में है। स्वराज स्वदेश में हो सकता है, परदेश में नहीं। स्वदेश अपना देश है, आत्मदेश है। जैसे शिव की पूजा से शिवलोक मिलता है, विष्णु की पूजा से विष्णुलोक मिलता है, खुदा की इबादत से बहिष्ठ मिलता है और आसमानी बाप की सेवा से मनुष्य आसमानी बाप की बादशाहत में दाखिल हो जाता है। उसी तरह से आत्मपूजा, आत्मसंयम, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान से आत्मगौरव, आत्मशासन, आत्मलोक, स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति मिलती है। कोई दूसरा चेतन तत्व, व्यक्ति या पुरुष, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, देवता हो या ईश्वर हो, तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता, जब तक तुम स्वयं आत्मज्ञान और आत्मगौरव को स्मरण करके स्वतंत्र होना नहीं चाहते। जमींदार कब चाहेगा कि हमारे आसामी सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? राजा कब चाहेगा कि हमारी प्रजा सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? भूत, देवता और ईश्वर कब चाहेगा, यदि इनका अस्तित्व है, कि लोग हमारी पूजा, गुलामी और सेवा छोड़कर स्वतंत्र हो जाएं? कोई दूसरा तुम्हें स्वतंत्र और मुक्ति नहीं कर सकता, यदि तुम स्वयं मुक्त होना नहीं चाहते। ईश्वर का अस्तित्व हो या ना हो, वह दयावान हो या निर्दय हो, सच्ची बात यह है कि किसी दूसरे की गुलामी, दूसरे का राज और किसी दूसरे का शासन स्वराज, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं दिला सकती। किसी दूसरे का सेवक, भक्त या गुलाम सेवकों में, भक्तों में और गुलामों में उन्नति करके बहुत बड़ा सेवक, बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा गुलाम हो सकता है, पर मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। सेवा का फल सेवा है, गुलामी का फल गुलामी है और भक्ति का फल भक्ति है। विष्णु के बड़े बड़े भक्त भी अधिक से अधिक विष्णु लोक में चले जाएंगे, विष्णु के समीप रहेंगे, विष्णु के सदृश हो जाएंगे, या अपनी सर्वनाश करके, अपने को नष्ट करके विष्णु में मिल जाएंगे। सब हो सकते हैं, पर स्वतंत्रता, स्वराज और सच्ची मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। स्वतंत्रता और मुक्ति ईश्वर की गुलामी से नहीं मिल सकती। मुक्ति तो हर प्रकार की गुलामी से अलग होने पर मिल सकती है। भक्ति, सेवा और गुलामी बंधन देती है, मुक्ति नहीं। मुक्ति और स्वतंत्रता किसी की दया और आशीर्वाद से नहीं मिल सकती। जो वस्तु दूसरे के हाथ में है, वो हमारी नहीं है। दूसरे के लोक में जाकर
हम स्वाधीन, स्वतंत्र और मुक्त नहीं रह सकते। स्वतंत्रता तो अपने देश में है, अपने अधीन में है और अपने में है। सर्वथा अपना देश, अपना स्थान और अपना पद वहाँ है जहाँ हमारी आत्मा रहती है, हमारा अपना आप रहता है। यह आत्मपद, आत्मलोक और आत्मा का स्थान ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ, स्वर्ग और बहिष्ठ में नहीं है। यह तो अपने ही भीतर और अपने ही में है, जहाँ किसी दूसरे का शासन और किसी दूसरे का राज नहीं है। यह अपना है, यह आत्मपद और आत्मलोक है। इस पद को प्राप्त कर मनुष्य सचमुच स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी और मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य धन्य है जिसने इस आत्मपद को प्राप्त कर लिया है। संसार में आत्मपद सबसे विचित्र और अद्भुत है। जैसे प्याज को जितना ही उधड़ते जाइए, उसके भीतर से उतने ही बहुत से छिलके या पत्ते निकलते आते हैं। उसी तरह से आत्मतत्व पर जितना ही विचार कीजिए, उसके भीतर से उसकी महत्व का प्रकाश बढ़ता जाता है। आत्मतत्व जितना ही गौरवशाली, ऐश्वर्यवान और महान है, उसका सहस्रांश भी अभी तक लोगों ने उसे नहीं जाना है। यह संसार में गूढ़ से गूढ़ और अत्यंत गूढ़ तत्व है। मनुष्य का परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म अपने को जानना है। आत्मज्ञान और आत्मचिंतन के लिए थोड़े से योग की आवश्यकता है। योग साधन एक बहुत सरल कार्य है, इसे प्रत्येक गृहस्थ कर सकता है। योग साधन पर जो ग्रंथ हमारी लेखनी से लिखे गए हैं, उन्हें पढ़कर आप बिना गुरु के भी योग के तत्वों को समझ सकते हैं, पर उसकी क्रियात्मक शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र विचारक योगियों की संस्था, मुनि समाज का सदस्य होना पड़ेगा। योग का भी अंतिम लक्ष्य स्वरूप की प्राप्ति ही है। योग दर्शन में भी कहा है, तदादृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। योग सिद्ध कर लेने पर साधक अपने स्वरूप या आत्मपद को प्राप्त होता है, विष्णुलोक, वैकुंठ या स्वर्ग को नहीं। योग में ईश्वर की प्राप्ति होती है या शिवलोक और विष्णुलोक मिलता है, यह वास्तविक योग का सिद्धांत नहीं है। सबसे उच्च पद आत्मपद है, सबसे बड़ी और पवित्र वस्तु है मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति और स्वराज किसी दूसरे लोक में नहीं मिल सकता। वह चाहे विष्णुलोक हो या शिवलोक हो, वह चाहे बहिष्ठ हो या स्वर्ग हो। दूसरे का लोक, दूसरे की वस्तु, दूसरे का शासन, चाहे वो ईश्वर ही का क्यों ना हो, सुखदायी नहीं हो सकता। हर प्रकार की परवशता बंधन है, मुक्ति नहीं। अतः ईश्वर के भक्तों की यह सालोक्य और सामीप्य मुक्ति किसी तरह से भी मुक्ति नहीं कहला सकती। परवशता कभी सुखदायिनी नहीं हो सकती। सालोक्य मुक्ति के लिए यदि सचमुच कहीं स्थान हो, शिवलोक, विष्णुलोक, स्वर्ग और बहिष्ठ का यदि सचमुच कहीं अस्तित्व हो, तो वहाँ पहुँचकर कोई सुखी और मुक्त नहीं हो सकता। यह सिद्ध है कि वहाँ पर सबसे बड़ी और महान पुरुष ईश्वर होंगे। उनके सेवा दूसरे मनुष्य भी, जिनका पुण्य अधिक होगा वह अधिक सुखी होंगे और जिनका कम होगा वह कम सुखी होंगे। यदि अधिक से अधिक पुण्य और सच्ची भक्ति करने वाले भी कम से कम पुण्य करने वाले के बराबर ही सुखी हो, तो इसमें ईश्वर का अन्याय होगा। अतः सुख की न्यूनता और अधिकता पुण्य के परिणाम से वहाँ भी रहेगा। सुख की न्यूनता ही दुख है,
सुख और दुख अपेक्षाकृत होता है। दुख कोई वस्तु नहीं है। सुख की कमी को ही दुख कहते हैं। जब वैकुंठ में सुख की न्यूनता और अधिकता रहेगी तो वहाँ दुख का होना अवसंभावी हो जाता है। दूसरों को अपने से अधिक सुखी देखकर बहुत के हृदय में ईर्ष्या देश की भी सृष्टि हो जाएगी। ईर्ष्या और देश के उत्पन्न होने से क्रोध भी होगा और क्रोध के कारण वहाँ झगड़े भी हुआ करेंगे। अप्सराओं और हुरे के कारण वहाँ भी छुरे और तलवार चलेंगे। मतलब यह है कि जहाँ बढ़ाई छोटाई है, द्वैत है, जहाँ राजा और प्रजा का भाव है, जहाँ स्वामी और सेवक है, जहाँ आशिक और मासूक है, जहाँ शराब और ईर्ष्या देश है, वहाँ वही झगड़ा रहेगा जो इस दुनिया में है। अतः यह सालोक्य, सामीप्य और बहिष्ठ वाली मुक्ति मुक्ति नहीं, बंधन है। शिव के गण होकर शिव के पास रहे, विष्णु के पार्षद होकर विष्णु के पास रहेंगे, खुदा मियाँ के पास रहे, कुछ हो किसी तरह से रहे। जब तक हम खुद खुदा नहीं हो जाते तब तक खुदा की आज्ञा माननी पड़ेगी। गौण, सेवक, पार्षद और गुलाम कोई भी सुखी नहीं हो सकता। हमारा नौकर भी नौकर है और एक सम्राट का नौकर भी नौकर ही है। नौकरों को, भक्तों को और पार्षदों को वह सुख नहीं मिल सकता जिस सुख का स्वयं आनंद कंद भगवान अनुभव कर रहे हैं। आनंद कंद भगवान क्यों सबसे अधिक सुखी माने गए हैं? इसीलिए कि वह स्वतंत्र है, मुक्त है, स्वाधीन है, स्वावलंबी है, सबके मालिक है। परवशता, पराधीन, आज्ञाकारी सेवक, भक्त और गुलाम कभी पूर्ण रूप से सुखी, मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतः ईश्वर भक्तों को वैकुंठ और बहिष्ठ का लोभ छोड़कर आत्मज्ञान द्वारा सचमुच स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वावलंबी और मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। बहिष्ठ और स्वर्ग के काल्पनिक कीचड़ में फंसे रहने से कोई मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। इन काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ के लोभ ने संसार को नरक बना डाला है। अतः हिंदू मुसलमान की यह दशा ना होती यदि इस काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ का लोभ ना होता। महंतों, पुजारियों, फकीरों, मुल्लाओं और पादरियों को इतने लोगों को ठगाने का अवसर ही नहीं मिलता यदि इस काल्पनिक स्वर्ग और बहिष्ठ का लोभ ना होता। इस स्वर्ग के लोभ और ईश्वर की गुलामी ने करोड़ों मनुष्यों को साधु, फकीर, पुंगी, मुंडी, पादरी और पुजारी बनाकर बेकार बना दिया है। जो साधु फकीर नहीं है उनका भी बहुत अधिक समय घंटी बजाने, पूजा करने, प्रार्थना करने, नमाज पढ़ने और दुआ मांगने में चला जाता है। लाखों एकड़ जमी मंदिर, मस्जिद, चर्च और कब्रिस्तान में फंसकर बेकार हो गया है। अनेक लेखक, कवि, विद्वान और पंडित इसी मजहबी मुक्ति और ईश्वर के पीछे अपनी बुद्धि और शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। इसी की आड़ में कितने गुंडे, महंत, साधु, पंडा, पुजारी, फकीर और पप बनकर गुलछरे उड़ा रहे हैं। तमाम झगड़ों और समाज के प्रत्येक दोष का मूल कारण यदि खूब विचार किया जाएगा तो मजहब और ईश्वर साबित होगा। इन काल्पनिक विचारों से यदि मनुष्य मुक्त हो जाए तो यह संसार सचमुच स्वर्ग बन जाए। गुलामी
और परतंत्रता सब अवगुणों और पापों की जड़ है। आत्मज्ञान द्वारा मजहब और ईश्वर को छोड़कर मनुष्य देवता बन जाएगा। इन काल्पनिक बातों को यदि मनुष्य छोड़ दे तो वह सचमुच मनुष्य से ईश्वर बन जाए, अर्थात मनुष्य में दया और सच्चाई आदि वही सद्गुण आ जाए जो कल्पना करके ईश्वर में माने जाते हैं। सादृश और सायुज्य मुक्ति भी इसी तरह से व्यर्थ और काल्पनिक है। सादृश्य मुक्ति में भक्तगण ईश्वर, शिव या विष्णु के सदृश हो जाएंगे। सदृश होना और भी दुखदायी है। सदृश हो जाएंगे पर वह नहीं होंगे। किसी के सदृश होना दूसरी बात है और वही हो जाना दूसरी बात है। यह मुक्त पुरुष ईश्वर के सदृश होकर भी ईश्वर नहीं होगा। यह सादृश्य मुक्ति वाला ईश्वर की तरह सृष्टि नहीं बना सकेगा, सारे संसार पर अधिकार भी नहीं कर सकेगा। ईश्वर की तरह से सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक भी नहीं होगा। यदि ऐसा हो तब तो एक ही जगह अनेक ईश्वर हो जाएंगे। फिर उनमें अपने अपने अधिकारों के लिए झगड़ा भी होगा। एक ही जंगल में अनेक सिंह और गजराज नहीं रह सकते। एक ही राज्य में दो सम्राट नहीं हो सकते। बस इससे सिद्ध है कि ईश्वर के सदृश होकर भी ईश्वर नहीं होंगे, अथवा यह कहिए कि सचमुच ईश्वर के सदृश भी नहीं होंगे। ना वह शक्ति रहेगी, ना वह बल रहेगा और ना वह ज्ञान रहेगा। फिर यह सादृश्य कैसा है? यह सादृश्य तो ऐसा ही है जैसे असली शेर और नकली शेर, मिट्टी या काठ का बना हुआ। इस मिट्टी के नकली शेर से तो असली गिद्धड़ ही अच्छा है। एक असली आम, सेब, केला और अंगूर होता है और एक नकली होता है। नकली फल मिट्टी, काठ या और किसी दूसरे चीज का बना हुआ रहता है। इस नकली मिट्टी के बने हुए अंगूर आदि मेवों से असली मक्का, ज्वार और बाजरे का दाना भी अच्छा है। नकली और मिट्टी के बने हुए राजा की अपेक्षा एक असली काश्तकार भी अच्छा है। इस सादृश्य मुक्ति से तो असली मनुष्य ही रहना अच्छा है। सायुज्य मुक्ति इससे भी खराब है। सायुज्य मुक्ति पाने वाला भक्त अपने व्यक्तित्व को ईश्वर में लोप कर देता है। वह सर्वथा नष्ट होकर ईश्वरत्व के समुद्र में डूब मरता है। ईश्वर भी सायुज्य मुक्ति पाने वाले भक्त को समूचा निगल कर ही नहीं रहेंगे, निगल कर पचा लेता है। फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जब इस मुक्ति पाने वाले का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, व्यक्तित्व ही नहीं रहेगा, तो वह मुक्त है या बद्ध, इसे कौन जानेगा? ईश्वर है या नहीं, इसे कौन जानेगा? हम ईश्वर में मिले हुए हैं, इसका अनुभव कौन करेगा? पत्थर चाहे गंगा में पड़ा हुआ है या कीचड़ में, उसे क्या मालूम? मुर्दे के ऊपर जैसे एक मन, वैसे ही 100 मन बोझ। पत्थर में यदि दुख का अनुभव नहीं है तो सुख का भी अनुभव नहीं है। मृतक यदि दुख से अलग हो जाए, मृतक यदि दुख से अलग हो गया तो सुख से भी अलग हो गया है। यही कारण है कि कोई मनुष्य मर जाना या पत्थर हो जाना नहीं चाहेगा। एक राजा एक हिरण को खाकर अपने में पचा लेता है। हिरण मरकर, पचकर और राजा में मिलकर राजा हो जाता है। तो इससे हिरण को क्या, क्यों हिरण या हिरण का शरीर राजा में मिल गया? अब जो राजा का शरीर सुख पा रहा है, उसे हिरण का शरीर क्या अनुभव करेगा? कभी नहीं। इस सायुज्य मुक्ति को चाहने वाला मुक्ति नहीं चाहता, अपना सर्वनाश चाहता है।
फिर भी भक्तों को अज्ञान अंधकार के कारण यह बात समझ में नहीं आती। लोग कहेंगे कि ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति भी तो ऐसी ही होती है। नहीं, ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति ऐसी नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होता, किंतु ईश्वर ही उसमें मिल जाता है। ब्रह्मज्ञानी या सच्चा तत्वज्ञानी अपने व्यक्तित्व को खोकर ईश्वर नहीं होता, किंतु आत्मज्ञान द्वारा अपने सच्चे रूप को, जो ईश्वर है, पहचान कर ईश्वर के ही काल्पनिक व्यक्तित्व को दिमाग से निकाल देता है, अथवा ईश्वरत्व को अपने में मिलाकर पचा लेता है। 100 मनुष्यों का एक गोल यात्रा के लिए निकला हुआ था। इनमें इनका एक मुखिया या प्रधान भी था। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ी। एक बहुत बड़ी नौका पर इस गोल के लोग सवार हुए। नौका पर और बहुत से मनुष्य सवार थे। प्रधान ने नौका पर सवार होने से पहले अपने गोल के सब मनुष्यों को गिन लिया। वे सब मिलकर 100 थे। बहुत देर के बाद नौका से उतरने पर गोल के प्रधान ने फिर अपने आदमियों को गिना। अब वे उसकी गिनती में केवल 99 था। उसे बड़ा खेद हुआ। यात्रा रोक दी गई। महाजाल डलवाकर उसे खोजा गया, पर वह नदी में नहीं मिला। इसमें से एक ने कहा कि हमने देखा था कि एक मनुष्य धीरे से सबसे पहले उतरकर जंगल की ओर चला गया। सबने कहा बस वही था। गोल के सब लोग चले। जंगल में भी खोज होने लगी। गोल के एक ने कहा कि उसका नाम रामदास था। बहुत अच्छा मनुष्य था। उसके पास अपार बल और अपार धन था। वह दयालु और भक्तवत्सल भी था। एक मुसलमान ने कहा कि नहीं, वह तो हमारे गांव का खुदाबख्श था। लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी। बड़ा रहीम और मुंसिफ मिजाज था। उसी की चर्चा थी, उसी की खोज थी। उस पर अनेक किस्ते बन गए। उसकी अनेक जीवनियाँ छप गई। बहुत दिनों के बाद फिर एक नदी पड़ी। प्रधान ने फिर अपने गोल के लोगों को गिना। अब की बार में सब मिलकर उसकी गिनती में पूरे 100 थे। बड़ा शोर हुआ। खोया हुआ मनुष्य मिल गया। अच्छा, वह मनुष्य कौन है जो खो गया था? उससे पूछा जाए, वह कहाँ गया था? वह तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, धनवान और बड़ा दयावान है। हमारे धन्य भाग्य की वह फिर हमारे गोल में आ गया। उसकी खोज हुई, पर गोल में सब वही थे जो पहले रहे। उस खोए हुए अत्यंत सुंदर और बलवान मनुष्य को किसी ने ना देखा। फिर लोग गिने गए, फिर 100 थे। लोग चकित थे, क्या मामला है? वह मनुष्य आया तो कैसे आया और कहाँ है? और यदि नहीं आया तो एक मनुष्य कैसे बढ़ रहा है? 99 से फिर 100 कैसे हो गया? 100 बार गिना गया, 100 का 100 ही रहा। अंत में एकाएक प्रधान के विचार में आया
कि सब हमारी भूल थी। उस नदी के पार करने के बाद हमने सबको गिना पर अपने को छोड़ दिया था। वह भूला हुआ सर्वज्ञ, सुंदर और सर्वशक्तिमान पुरुष हम ही है। भूला हुआ मनुष्य भ्रमजन्य था। उसमें प्रधान का लोप नहीं हुआ था। उसे भूले हुए मनुष्य में प्रधान नहीं मिले, किंतु उसी से भूले हुए मनुष्य के काल्पनिक व्यक्तित्व का प्रधान के असली व्यक्तित्व में लोप हो गया। भूला हुआ मनुष्य प्रधान में मिल गया, प्रधान भूले हुए मनुष्य में नहीं मिले। तात्पर्य कहने का यह है कि हमारा अस्तित्व वास्तविक है और ईश्वर का अस्तित्व काल्पनिक है। अतः वास्तविक पदार्थों का अस्तित्व किसी काल्पनिक पदार्थ में सर्वदा के लिए लुप्त नहीं हो सकता। काल्पनिक पदार्थों का व्यक्तित्व अलबत्ता सच्चा ज्ञान होने पर वास्तविकता के भीतर लुप्त हो जाता है। ज्ञान होने पर जीव ईश्वर में नहीं मिल जाता, किंतु ईश्वर ही जीव में मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि जीव ज्ञान होने पर देखता है कि ईश्वर का व्यक्तित्व काल्पनिक था, वास्तविक नहीं, और वह आत्मा जिसमें अपार शक्ति है, जो सृष्टि का रचयिता है, वह हम ही है। अतः सच्चा आत्मज्ञान सचमुच मनुष्य को स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी और मुक्त करने वाला है। भक्तों की सायुज्य मुक्ति सर्वथा काल्पनिक, असत्य, व्यर्थ और भ्रमजन्य है। यदि इस सायुज्य मुक्ति को सत्य मान लिया जाए तो यह मुक्ति मुक्ति नहीं है, किंतु मनुष्यों और जीवों का सर्वनाश करने वाली है। अतः इस व्यर्थ की बातों और अज्ञान को छोड़कर आत्मज्ञान द्वारा स्वतंत्र, स्वाधीन और स्वावलंबी होकर मुक्ति के अपार आनंद का अनुभव करना चाहिए। जय जीव।